परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं उनके लिए जिनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उनके बेटे और बेटियां उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। घर के लोग भी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, पैसे के लिए परेशान है, परंतु वो पैसा आ रहा है और पैसा चला जा रहा है, बच नहीं रहा है। आखिरकार वजह क्या है? मनुष्य इस संघर्ष में फेल हो जा रहा है। तो वो करे तो क्या करे? वो तो परिश्रम कर रहा है, परिश्रम से तो पैसा आना चाहिए, परंतु पैसा आ रहा है परंतु एक रास्ते से निकल जा रहा है। तो ऐसे समय में आप कहाँ जाएंगे? अगर संसारिक हैं तो संसारिक व्यक्ति ओझा सोखा के पास जाते हैं और उनसे दुआ ताबीज बनवाते हैं, सब करते हैं, परंतु वहाँ भी वो फेल हो जाते हैं। तो मैं आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ जो लोग अपने जीवन में निराशा, हताश है, परेशान हैं। तो आज का वचन उन्हीं के लिए है। वो सुने और प्रभु का आशीष पाए। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। यहां पर भजन संहिता 60 और आयत नंबर 11, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौ देगा। हालेलुया। कि मनुष्यों का किया हुआ जो छुटकारा होता है वो व्यर्थ ही होता है, वो नहीं होता है। जैसे संसार के लोग जाते हैं ओझा सोखा के पास, वो पैसा लूट लेते हैं, कुछ भी छुटकारा नहीं होता है। मेरे प्यारों, मैं ऐसे ही एक गवाही बता रहा हूँ। एक भाई थे, उनके परिवार में एक बीमार होता था, दूसरा का ठीक कराते थे, तीसरा बीमार होता था, चौथा का करते थे। ऐसे ऐसे करते उनका सारा पैसा चला जाता था और वो अपने जीवन में उदास। पैसा जुटने पर शैतान भी पकड़ लेता था। घर में पत्नी को भूत पकड़ लिया, माँ को पकड़ लिया, अब ओझाई करा रहे हैं, ओझाई में ओझा लूट के ले जा रहे हैं। उनका जो कुछ भी हो रहा है वो पैसा चला जा रहा है और यहाँ तक कर्ज हो गया कि उनका मन कर रहा है कि अब हम मर ही जाएं। अब वो क्या करेंगे? उनका कहीं छुटकारा नहीं हो रहा है। ओझा सोखा के पास भी गए, छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो उनको किसी ने बताया कि हे भाई, यदि आप यीशु मसीह में आ जाएं तो आपका छुटकारा हो जाएगा। जो बीमारी है, जो परेशानियां है, आप कर्जे में हैं, छुटकारा मिल जाएगा। तो आप आ जाइए। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ? तो वो बता रहे यीशु मसीह में। तो तुरंत जल उठे, अरे तो धर्म बदलने वाली बात कह रही है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ गए, एक बार प्रभु पर विश्वास कर ले और प्रभु से प्रार्थना करा ले, क्योंकि अब तक आप मनुष्यों के पास गए, परमेश्वर के पास नहीं गए हैं। तो उन्होंने विश्वास किया और प्रार्थना हुआ। अब वो गवाही दे रहे हैं, मैं भला चंगा हूँ। जो रुपया उनका जा रहा था, बीमारियां घर में पसरी थी, अब केवल प्रार्थना के ही द्वारा सब सही हो जा रहा है और पैसा बचने लगा और उनका शैतान घर से निकल गया। हालेलुया। तो यहाँ पर सीखने को मिला कि मनुष्य का जो किया हुआ उद्धार या छुटकारा वो व्यर्थ ही होता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। आप दौड़ेंगे, पैसे जाएंगे, कुछ भी नहीं है। परंतु परमेश्वर के पास आने से आपका छुटकारा है। लिखा है, दाऊद कह भी रहे हैं कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि वही हमारे सब शत्रुओं को रौ देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, हम परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं, न कि किसी मनुष्य की सहायता से। इस संसार में तमाम झंझटें हैं, तमाम परेशानियां हैं। आप कहाँ कहाँ जय पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते।
आपको एक सहायक चाहिए। वह सहायक है प्रभु यीशु मसीह का वचन। यदि आप इसको लगाकर, इसको ध्यान में रखकर आप प्रभु से प्रार्थना करके आगे बढ़ो तो वह प्रभु आपको आशीष देगा। यहाँ पर लिखा है नीति वचन में कि अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे काम करना, क्योंकि वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं और हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, प्रभु पर सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और प्रभु सहायता करने के लिए हालेलुया एक एक ठो रास्ते निकाल कर देता है, जिसको चुनो उसमें सफल हो जाओ। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं प्रभु आपको दूर करेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरे आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।